नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रही भायल। मेरे यूट्यूब चैनल रही भायल आईएनसी पर आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, कमलनाथ जी अभी पत्रकारों को संबोधित कर रहे हैं। इस कार्यक्रम का लाइव प्रसारण आप मेरे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हो। मुझे आने में विलम्ब हुआ। वैसे तो मैं समय पर आता हूं, पर रोज 300-400 लोग मेरे निवास पर आ जाते हैं। आप सब भी आमंत्रित हैं। आप भी उस रौनक में शामिल हुए। उस भीड़ की रौनक बढ़ेगी। जब भी आप चाहें, आप सुबह आ जाएं। जब मैं भोपाल में हुआ, 300-400 लोगों को मैं रोज मिलता हूं और दूर दूर से आते हैं, इसलिए सबसे मिलके आने में कभी देर हो जाती है। मैं बड़े टाइम पर चलता हूं। लोग कंप्लेन करते हैं कि मैं जल्दी पहुंच जाता हूं, पर आज मैं क्षमा प्रार्थी हूं। आपने कहा हाउसफुल है। हाउसफुल है, हाँ। अच्छा, नहीं, टिकट ब्लैक का तो शिवराज पर छोड़ दीजिए, सब कुछ ब्लैक में है। हाँ, तो बड़ी खुशी हुई आप सबसे मिलकर। भाजपा की झूठी घोषणाएं, किसानों को कैसे धोखा दिया। हमेशा कहते रहे कि खेती को लाभ का धंधा बनाएंगे, किसान का आयु दोगुना करेंगे। प्रदेश के किसानों की आय कम हुई। हमारा प्रदेश 70%, हमारे प्रदेश की अर्थव्यवस्था 70% कृषि क्षेत्र पर आधारित है। और जब कृषि क्षेत्र कमजोर हो जाता है तो हमारी जो आर्थिक गतिविधि है ये प्रभावित होती है। आर्थिक गतिविधि माने इकोनॉमिक एक्टिविटी। जिसकी किराने की दुकान है गांव में, उसकी दुकान का व्यापार कम हो जाए तो वो आर्थिक गतिविधि को इफेक्ट करता है, जीडीपी को नहीं इफेक्ट करता। प्रदेश में किसानों की आय कम हुई है। नीति आयोग ने भी ये आंकड़े दिए हैं। प्रदेश के किसान कर्जदार हो गए। आय बढ़ती तो किसान कर्जदार क्या होता? कर्जा किसानों का बढ़ता जा रहा है। यह हमें याद रखनी। यह भी सब प्रकाशित जो पब्लिश्ड डेटा है उस पर मैं कह रहा हूं। कर्जा किसानों का बढ़ता जा रहा है। ये नहीं कि किसानों की संख्या बढ़ रही है, किसानों की संख्या तो बढ़ रही है, पर एक एक किसान का कर्जा बढ़ता जा रहा है। प्रदेश में किसान कमजोर हो रहा है और ये जो किसान है, ये बढ़ती हुई जो कर्जदार हो रहा है, ये बहुत चिंता का विषय है। हमने कृषि क्षेत्र में एक नई क्रांति आई। हमने कर्जा माफ की नीति बनाई थी। पहले किश्त में हमने 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया। आज बीजेपी कहती है हम ब्याज माफ करेंगे। तो कर्जे का क्या होगा? कर्जा पर तो ब्याज चढ़ता रहेगा। ब्याज माफ कर देने से किसान को राहत कुछ मिलेगी, पर अगर वो कर्जदार बना रहे वो तो चलता रहेगा, उसका ब्याज चलता रहेगा। किसान मध्य प्रदेश का, जहां मैं जाता हूं, किस तरह बीज खाद के लिए भटक रहा है। जहां मिलता है मिलावट का मिलता है। और जब किसान अपनी आवाज उठाता है, ये कोई आंदोलन करता है, तो एफआईआर, मुकदमा, जेल उसे मिलती है। हमने ये सब पर अध्ययन करके ये तय किया है कि हम कृषि न्याय योजना लाएंगे। ये न्याय योजना जो होगी, इसका उद्देश्य है कि किसान का इनपुट कॉस्ट कम करने का और उसको इससे लाभ हो। इस योजना में किसानों का कर्ज माफ जो हमने कहा था, घोषणा करी थी, जो बीजेपी ने बंद किया, ये हम चलाते रहेंगे। ये चलती रहेगी। हमारी जैसी सरकार बनती है, मैं मध्य प्रदेश के किसानों को आश्वासन देता हूं, जो हमारी पहली घोषणाएं थी, जहां हमने पहले किश्त में 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया था,
इसको हम दूसरी किस्त तीसरी किस्त में आएंगे। खेती की लागत को कम करने के लिए 5 हॉर्स पावर 5 HP के सिंचाई पंप स्थायी और अस्थायी के लिए निःशुल्क बिजली दी जाएगी। इसका उद्देश्य है कि इनपुट कॉस्ट हम कम करें। इस योजना से प्रदेश के 37 लाख किसानों को लाभ पहुंचेगा। किसानों के जो पुराने बिजली के बिल हैं, जो बकाया हैं, ये राशि भी माफ करी जाएगी। बहुत सारे बिजली के बिल जो बकाया हैं, हम इनको माफ करेंगे। किसानों को 12 घंटे पर्याप्त व निर्बाध बिजली उपलब्ध कराएंगे। 12 घंटे हम करेंगे। हम जितने भी आपराधिक केस बने हैं किसानों पर आंदोलन के, इन सब को हम वापस लेंगे। खेती के लागत को कम किया जा सके, ये इसका हमारा उद्देश्य है। शिवराज सिंह जी को 18 साल बाद बहनें याद आई, बहुत सारी चीजें अभी उनको याद आ रही हैं। संविदा याद आया। 2018 में शिवराज सिंह जी ने कहा था कि 90% हम देंगे, आज तक नहीं दिया। अब वो कुछ दिन पहले संविदा की घोषणा कर रहे हैं। मैं तो कहता हूं, आपने जो 18 में कहा था वो बैकलॉग भी दे दीजिए, अपना वचन पूरा करिए। और अभी आप कह रहे हैं कि हम 100%, पहले कहा 90%, तब कहते हैं 100%। ये सब गुमराह करने की, प्रलोभन देने की और अपने पाप धोने की इनकी योजना है। चुनाव आ जाते हैं, इनको संविदा याद आती हैं, इनको बहनें याद आती हैं। ये सब बातें इनको तब याद आनी शुरू होती हैं। और वो जानते हैं कि 4 महीने बाद मध्य प्रदेश की जनता इनको अब विदा करने वाली है। तो कुछ भी बोल दो, कुछ भी कह लो, कोई चिंता का विषय नहीं है। मैं तो कहता हूं कि हमें ये 5 साल याद करने चाहिए। कितनी घोषणाएं शिवराज सिंह ने, 18 साल तो छोड़िए, पिछले 5 साल में शिवराज सिंह ने कितनी घोषणाएं करी और कितनी योजनाओं का पालन किया। चुनाव के वक्त तो करते हैं, पर 5 साल के बाकी चीजों का तो हिसाब बाद में दें, अपनी घोषणाओं का तो हिसाब दें मध्य प्रदेश की जनता को। ये आज सोचते हैं कि मध्य प्रदेश की जनता को वह गुमराह कर पाएंगे, उनका ध्यान कर पाएंगे। चुनाव का समय आता है, इनकी नाटक टौटंकी शुरू होती है। आज बड़े दुख की बात है कि प्रदेश की जो तस्वीर है, जहां हर वर्ग परेशान है, ये आज हालात है। पहले घर आंगन की बिजली माफ, हमने कहा 100 रुपए माफ, 200 रुपए हाफ। अब खेत खलियान का बिजली बिल माफ, किसान का पुराना बिल माफ और आगे मुफ्त बिजली का रास्ता साफ। तो ये आज कृषि क्षेत्र के लिए मैं मध्य प्रदेश की जनता को वचन देना चाहता था और उनको याद दिलाना चाहता हूं, मध्य प्रदेश के किसानों को, मध्य प्रदेश के हर वर्ग को, कि किस तरह उनके साथ धोखा हुआ है, किस तरह धोखा अब कर रहे हैं और 5 साल कितना बड़ा धोखा हुआ है। आप क्रम से पूछते जाइएगा। हसन साहब, एक मिनट, क्या ये वचन पत्र में शामिल होगा? क्या ये वचन पत्र में शामिल होगा? जब मैं बोल रहा हूं कि ये मेरा वचन है, तो वचन पत्र में तो शामिल हो ही गए। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए, एक मिनट, महिला बोले ना। केंद्र सरकार द्वारा एनसीईआरटी के नए आंकड़े आए हैं, जिसमें 63.6 की दर से मध्य प्रदेश में दलितों पे अत्याचार हो रहे हैं। हिंदुस्तान भर में नंबर 1 है दलितों के अत्याचार में मध्य प्रदेश, जबकि उनके नेता ने कांग्रेस की उन्होंने आंकड़ों को नकार दिया। इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, जो भी आंकड़े आ रहे हैं
आज महिलाओं पे अत्याचार पर नंबर 1, आदिवासियों पर अत्याचार पर नंबर 1, बेरोजगारी में नंबर 1, ये शिवराज सिंह जी ने यहां पहुंचा दिया नंबर 1। जहां नंबर 1 होना था उससे तो हम 101 हो गए, और जहां हमें नहीं होना था वहां हमें नंबर 1 पहुंचा दिया। जैसे कि आप लोग बार बार ये कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में कर्जा बढ़ा होगा, ऐसे में आप जब किसानों की बिल माफ करेंगे तो अतिरिक्त भार भी बढ़ेगा, तो ऐसे में और मध्य प्रदेश में कर्जा नहीं बढ़ा। इन्होंने अभी तक 3,30 करोड़ रुपए कर्जा लिया है। मुझे बताया गया, सुना है कि 10 करोड़ और लेने जा रहे हैं, 10,000 करोड़। मेरा प्रश्न साफ है, जो 3,30,000 करोड़ रुपए कर्जा लिया आपने उसका क्या किया? उसका हिसाब दीजिए। बड़े बड़े ठेके दिए, बड़े बड़े पिछले 1 साल में आप लोग ही सूचना ले लीजिए कितने ठेके दिया। रोज सुनते हैं कि ये ठेके दे रहे हैं। बहुत सारे शिलान्यास तो ये इसलिए हो रहे हैं कि ठेका दे दिया जाए, 25% एडवांस मिलेगा, उससे जो रकम निकालनी है निकाल दो। आज भ्रष्टाचार, 1 मिनट, भ्रष्टाचार की कोई सीमा नहीं। पूरे प्रदेश में ऊपर से लेके नीचे तक पब्लिक से पूछिए, मैं तो सभा में पूछता हूं भ्रष्टाचार का क्या हाल है, और सब मुझे सुनाते हैं क्या हो रहा है। किसी के पास 50 एकड़ जमीन, पैसे दो काम लो, उसका नाम गरीबी रेखा में जुड़ जाता है। ये आज हालात है। ये तो जनता गवाह है भ्रष्टाचार की, जनता गवाह है, और जनता या तो उसकी विक्टिम है, भुगत रही है, या उसकी गवाह है। आज इतना भ्रष्टाचार आज क्यों नहीं यहां निवेश आ रहा? क्योंकि एक सिस्टम जो बना लिया है। एक तो होती है भ्रष्टाचार हो रहा है, एक है कि भ्रष्टाचार को एक व्यवस्था बना ली है, सिस्टमिक बना लिया है भ्रष्टाचार। कमलनाथ जी, आपने अभी शुरू में कहा कि आपने 27 लाख किसानों का कर्ज माफ किया, अभी अंत में आपने कहा कि निवेश नहीं आ रहा मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश की जनता थोड़ी असमंजस में है कि आप जो कहते हैं और शिवराज सिंह चौहान जी जो कहते हैं, दोनों में अंतर आता है। तो मध्य प्रदेश की जनता निर्णय किस प्रकार है? क्या आपको एक मिनट सवाल पूरा मेरा सवाल पूरा हो जाए, क्या आप अपने 15 महीने के कार्यकाल का कोई व्हाइट पेपर रिलीज करेंगे जिससे कि मध्य प्रदेश की जनता मुतमईन हो जाए कि आपने क्या किया? आपने कहा मेरी बात और शिवराज की बात में बहुत अंतर है। ये सही कहा आपने, मेरी बात और शिवराज सिंह जी की बात में बहुत अंतर है। और निवेश नहीं आता, क्यों नहीं आता? इन्वेस्टमेंट, निवेश आप डिमांड नहीं कर सकते, आपको अट्रैक्ट करना पड़ता है। इन्वेस्टमेंट इज एन आर्टिकल ऑफ फेथ। इन्वेस्टमेंट कैन नॉट बी डिमांडेड, इट हैज टू बी अट्रैक्टेड। और अट्रैक्ट तभी होता है जब लोगों को प्रदेश पर विश्वास हुए। ये इन्वेस्टमेंट समिट करते हैं, 33 लाख करोड़ रुपए का, आप जोड़िए, इन्होंने इन्वेस्टमेंट समिट में घोषणाएं करी हैं। कितना इन्वेस्टमेंट आया? इसका 5% भी नहीं आया। और मैंने कोई इन्वेस्टमेंट समिट नहीं किया। जो मैंने किया था इंदौर में, मैंने सम्मेलन किया था जिसमें बड़े से बड़े उद्योगपति जिन्होंने भाग लिया। मैंने कोई घोषणा नहीं करी। मैंने कहा पहले मैं मध्य प्रदेश की पहचान एक विश्वास की बनाऊंगा, तभी इन्वेस्टमेंट आएगा। और यही होता है। आज लोग जो दूसरे प्रदेशों में जाते हैं, क्यों जाते हैं? जिसको तमिलनाडु और केरल में अपना सामान बेचना है, वो पंजाब और हरियाणा में क्यों लगाता है उद्योग? उसके लिए तो ज्यादा सुविधा है, वो मध्य प्रदेश में लगाए। 5 प्रदेशों से हम घिरे हुए हैं। तो ये एक ऐसा प्रदेश है जो 5 प्रदेशों से हम घिरे हुए हैं, पर इन्वेस्टमेंट जाता है दूसरी जगह। सर, मैं आपसे ये जानना चाहता था कि जिस तरीके से कांग्रेस अपना ऐलान कर रही है, चाहे गारंटी की स्कीम्स हो, और उसको बीजेपी तेजी से काउंटर कर रही है। आपने कहा था, उन्होंने कहा था 1,500 रुपए देंगे कि 1,000 के जवाब में, वो धीरे धीरे उस तरफ आ रहे हैं। अब वो गैस सिलेंडर करने की बात भी कर रहे हैं कि सर रक्षाबंधन से वो गैस सिलेंडर देना शुरू कर देंगे। तो आपको लग नहीं था कि देखिए, अगर ये क्या, मुझे तो खुशी है, मेरे कारण अगर 500 रुपए हो गया तो मुझे तो खुशी है। ये मेरे कारण ही हुआ। हाँ, इसका श्रेय उन्हें नहीं जाता,
उसका श्रेय मुझे जाएगा। सर की कांग्रेस के पास चुनाव आगे आपसे कुछ बचेगा नहीं, हम देखिए, हमारे पास आज जो प्रदेश की स्थिति है, हर क्षेत्र में कुछ ना कुछ करने की आवश्यकता है। हमारा छोटा व्यापारी होए, हमारे इन्वेस्टमेंट होए, हमारे बेरोजगारी होए, ये कह देना हम इतने लाखों को रोजगार देंगे। आप पढ़िए अखबार, साल भर हर 5 साल हर साल ये कहते हैं 1 लाख नौजवानों को ये रोजगार मिलेगा। मैंने कहा आप आउटसोर्स वालों को तो दे दीजिए, आप जो टेम्पररी है उनको तो दे dीजिए। ये 1 लाख की बात छोड़िए, हमेशा हर 10-11 महीने में कहेंगे 1 लाख लोगों को रोजगार दूंगा। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपने कहा कि 3,30,000 करोड़ से ज्यादा है, आपकी सरकार आती तो क्या इस पूरे लोन की जांच होगी? देखिए, जांच की बात नहीं है, लोन तो ले लिया, ये तो आरबीआई से लिया है। अब इसके खर्चे को लेके जरूर जांच हम कि इस खर्चे का क्या उपयोग किया, कि ये खर्चा राज्य सरकार का नहीं है, ये कर्जा राज्य सरकार का केवल नहीं है, ये कर्जा हर अपने मध्य प्रदेश के व्यक्ति का कर्जा है। हाँ, आप हमेशा कहते हैं कि बीजेपी के संगठन से आपका मुकाबला है। अभी लगातार कहते हैं मंत्रियों का उनके संगठन के लोग लगातार रणनीति बना रहे हैं। और आज अमित शाह जी भी आपको सवाल आ रहे हैं, क्या कांग्रेस ऐसा क्या बैक फाइट करने वाली है चीज को लेकर आप हमेशा संगठन? देखिए, मुझे अपने संगठन पर, हमने पिछले 3 साल में अपना संगठन बनाया है और मुझे अपने संगठन पर पूरा विश्वास है। सबसे बड़ी चीज है, मुझे मध्य प्रदेश के मतदाताओं पर पूरा विश्वास है। ये चुनाव किसी व्यक्ति का नहीं है, किसी पार्टी का नहीं है, किसी उम्मीदवार का नहीं है, ये चुनाव मध्य प्रदेश के भविष्य का है। और मुझे इसका विश्वास है कि मध्य प्रदेश का हर वर्ग मध्य प्रदेश के भविष्य को सुरक्षित रखेगा। There has been a shift in strategy. 2008, 2013, 2018. It was Shivraj Singh Chauhan who was leading the elections. Even last time it was against you. This time it is Amit Shah who has joined. And he has taken full charge. An entire team of union ministers have come. How are you perceiving this? Why this shift in strategy? It is their nervousness. They are seeing the writing on the wall. They are seeing the writing on the wall, what the real situation is. And obviously this is an election. They are contesting. Let them do what they have to do. We will do what we have to do. मध्य प्रदेश में लगातार दलित और आदिवासियों पर कई सारे मामले निकलकर सामने आ रहे हैं, लेकिन अब तक सरकार जो है वो ठोस फैसला किसी भी मामले में नहीं ले पाई है। अब मध्य प्रदेश में आप अगर सरकार में आते हैं तो किस तरीके का कोई कानून क्या इनके लिए बनाया जाए? किसके लिए? आदिवासियों और दलितों पर जो मामले निकलकर अत्याचार हो रहे हैं। देखिए, ये एक भावनाओं से होता है, ये हमें याद रखनी है बात कि आज मध्य प्रदेश में हर जिले में आदिवासी अत्याचार हो रहा है। अत्याचार का ये मतलब नहीं कि उसको अटैक किया जा रहा है, उसके नाम पर फर्जी लोन, उसका पट्टा नहीं देना, उसके नाम पर जमीन खरीद लो। आदिवासियों का जितना शोषण हुआ है, मैं सोचता हूं इतिहास में कभी नहीं हुआ पिछले 5 साल में। कमलनाथ जी, आपका व्यवसाय और उद्योगों पर पकड़ मानी जाती है। मध्य प्रदेश सरकार 3.5 लाख करोड़ के कर्जे में है वर्तमान हालात में, और जिस तरीके की घोषणाएं दोनों पार्टियां कर रही हैं, भविष्य में आप उसे किस नजरिए से देखते हैं, उसे कैसे कंट्रोल किया जाएगा? जो कर्जा बढ़ रहा है, जो घाटे में जा रहा है प्रदेश, उसको कैसे मेंटेन किया जाएगा? मैंने कोई भी बात कहने से पहले हिसाब लगा लिया कितना खर्चा लगेगा। मुझे याद है जब मैंने कहा था 27 लाख किसानों का कर्जा माफ करूंगा, मैं किसानों का कर्जा माफ करूंगा, पूरे विभाग ने इसका अपोज किया। ये करीब 50 लाख करोड़ रुपए, 50 लाख किसानों का कर्जा अपोज किया। मैंने अपने आप रणनीति बनाई थी, और क्या थी मेरी रणनीति, आज मैं ओपन कर दूं, सुनना चाहते हैं? सब ये कहते थे ये FRBM, आप में से पता नहीं FRBM कितने लोग जानते हैं। मुझे ये सुनाया FRBM हम वायलेट करेंगे।
मैंने कहा FRBM, मैं था कैबिनेट कमेटी में जब ये FRBM का कानून बना था, आप मुझे FRBM का पार्ट मत पढ़ाइए। और हमारा जो था 34 लाख करोड़ शेड्यूल बैंक से, मैंने शेड्यूल बैंक से कहा अब आपका बैंक बंद कर दीजिए, आप किसानों का कर्जा माफ करिए। उन्होंने अपोज किया कि अरे इंडस्ट्री का, मैंने कहा इंटरनेट में आप 30, 40, 25% माफ करते हैं, किसानों का क्यों नहीं कर सकते? मैंने सब बैंकों से बात करी। अंत में मैं लंबी कहानी नहीं बताना चाहता, 50% उन्होंने किसानों का कर्जा माफ किया। जो मेरा 32,000 करोड़ था 16,000 करोड़ हो गया। इस तरह प्लानिंग करते हैं, इस तरह कैश फ्लो बनाते हैं। जो आज मैंने अनाउंस किया है, मैंने इसका पूरा हिसाब लगाया, इसमें कितना पैसा लगेगा, इसके रिसोर्सेज कहाँ से आएंगे। और रिसोर्सेज आते हैं जब इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ती है। पहला लक्ष्य है इकोनॉमिक एक्टिविटी, आर्थिक गतिविधि कैसे बढ़े, उससे रिसोर्सेज बनते हैं। एक उद्योग आता है मध्य प्रदेश में, 500,000 लोगों को रोजगार मिलता है, पर साथ साथ उससे जो इकोनॉमिक एक्टिविटी बनती है, कोई गाड़ी चला लेता है, कोई ढाबा खोल लेता है, किसी का ट्रैक्टर चल जाता है, इससे इकोनॉमिक एक्टिविटी बनती है। मध्य प्रदेश में कुपोषण बड़ी चलिए, चलो बचत पत्र को आप लेकर आएंगे तो बच्चों में कुपोषण को लेकर क्या योजना है? क्या कुपोषण दूर करने के लिए मध्य प्रदेश में कुपोषण दूर हम करने के लिए देखिए, जो हमारे कानून है हम उनको फिर से उन पर चिंतन करेंगे। सुपोषण कि बैंक भी बना रहे, सुपोषण बैंक। अभी नहीं बोले। कमला जी, आप लोग सभी चुनाव आता है, चाहे किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, सब लोगों के लिए घोषणा करते हैं। एक बड़ा वर्ग जो है वो जनरल वर्ग, सामान्य वर्ग होता है हमेशा। क्या कांग्रेस इस बार सामान्य वर्ग के लिए कुछ ऐसी चीजें लेकर आने वाली है जिसको सीधा हम कहें कि ये मिडिल क्लास के लिए आपने सोचा है? हम बहुत सारी चीजें लाएंगे, पर अब इसको समाप्त किया जाए। पर समापन के पहले एक और सूचना आपको देना चाहते हैं। हम आकाश जी के बाद लास्ट रुक जाए 2 मिनट। आकाश जी के बाद लास्ट आप कर दीजिए, स्टार्टिंग भी आपने क्या जगह हम एक मिनट, अब ये बहुत हो गया, ये छोड़ो, ठीक है। अंत में समापन के पहले एक और सूचना, नहीं अब और कई सवाल है शहरी विकास को लेकर। सरकार एग्रेसिव है, लेकिन वही जब शहरी विकास होता है तो ग्रामीण क्षेत्र की जमीन पर शहरी विकास को करा जाता है। ग्रामीण क्षेत्र की जो जमीन है, ग्रामीण विकास जो ग्रामीण क्षेत्र पर आधारित था 75% था, वो अब 70 से भी नीचे आ गया। इस पूरे मुद्दे को लेकर अब आपका क्या विचार है? देखिए, जो अर्बनाइजेशन हो रहा है, मैं अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर था, ये एक स्वाभाविक बात है कि अर्बनाइजेशन जो हो रहा है, शहरीकरण जो हो रहा है पूरे देश में। आज जो गांव छोड़ के ब्लॉक में जा रहे हैं, ब्लॉक वाले जिले में जा रहे हैं, जिला छोड़ के शहरों में जा रहे हैं, ये आज अर्बनाइजेशन हो रहा है। अर्बनाइजेशन की बात होती है, पर सबर्बनाइजेशन की बात नहीं होती। जब तक हम सबर्बनाइजेशन के बारे में ना सोचें, प्लान सबर्बनाइजेशन, ये नहीं कि किसी ने आपको नक्शा दे दिया ये जमीन ले लो खेत की, इट इज गॉट टू बी प्लान्ड अर्बनाइजेशन, सबर्बनाइजेशन। सो अर्बनाइजेशन इज नॉट द इशू, सबर्बनाइजेशन इज द इशू, बिकॉज सब जगह विश्व में ये अर्बनाइजेशन हुआ है। अच्छा, अब समापन के पहले एक और सूचना आपको देना चाहता हूं। नहीं, मुझे जाना है। हमने नर्मदा की सेवा, नर्मदा में हम सब आस्था रखते हैं, हम नर्मदा सेवा सेना हम बना रहे हैं। हमारे 28 क्षेत्रों में
ये बनेगी जहाँ से नर्मदा गुजरती है। नर्मदा सेवा सेना और वहाँ के हम सदस्य बनाएंगे। ये जो लिखे पॉइंट्स हैं ये इसमें संकल्पित रहेंगे कि हम ये सेवा करेंगे। और ये एक गैर राजनीतिक है, इसमें कोई भी आ सकता है, शिवराज सिंह भी साइन कर सकते हैं, मुझे इतराज नहीं है। वो भी नर्मदा सेवा में अगर वो मान जाए कि नर्मदा रेत का धंधा बंद हो जाएगा तो मैं तो आमंत्रित करता हूँ शिवराज सिंह जी को भी, ये भी इस सेना के सदस्य बन जाए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।